खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मौरूसी गुनाह, एक मुकम्मल रहनुमाई। गुज़िश्ता किस्त में हमने ये जाना कि मौरूसी गुनाह क्या है और ये कि ये सिर्फ एक कदीम वाक़या नहीं बल्कि हमारी रोज़ाना की हकीकत है। हमने देखा कि आदम की नाफरमानी के नतीजे में पूरी इंसानियत गुनाह आलूद फितरत की वारिस बनी। आज हम एक और बुनियादी सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि गुनाह हम तक कैसे आया। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे इलाहियाती हकीकत भी है? ये सवाल सिर्फ इल्मी नहीं बल्कि ज़ाती है। अगर मैं जानूं कि गुनाह किस तरह मुझ तक आया है तो मैं बेहतर समझ सकूंगा कि मुझे निजात की ज़रूरत क्यों है। पौलुस रसूल वजाहत करता है, बस जैसे एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। रोमियो 5:12। यहाँ दो पहलू सामने आते हैं। आदम के जरिए गुनाह दुनिया में आया और इस गुनाह का नतीजा मौत सब पर आया। इसका मतलब यह है कि आदम का गुनाह सिर्फ उसकी ज़ाती नाकामी नहीं थी बल्कि पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी करता था। कुछ इलाहियाती माहिरीन कहते हैं कि गुनाह ऐसे मुंतकिल हुआ जैसे एक बीमारी, जैसे एक वालिदैन से बीमारी बच्चे को लगती है, वैसे ही आदम का गुनाह उसकी नस्ल में सरायत कर गया। ज़बूर 51:5 यही बयान करता है कि देख मैंने बदी ही में सूरत पकड़ी और गुनाह ही में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। ये आयत वाज़े करती है कि हम सिर्फ बुरे अमाल करके गुनाहगार नहीं बनते बल्कि गुनाह हमारी पैदाइश से ही हमारे साथ है। एक दूसरा नज़रिया ये है कि आदम एक नुमाइंदा था। जैसे पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदा पूरी कौम के लिए फैसला करता है, वैसे ही आदम ने खुदा के हुजूर पूरी नस्ल इंसान की तरफ से फैसला किया। जब उसने खुदा की नाफरमानी की तो उसका फैसला हम सब के लिए शुमार हुआ। पौलुस रोमियो 5:18 में लिखता है, बस जैसे एक के गुनाह के सबब से सब आदमियों पर सजा आई, वैसे ही एक की रास्तबाजी के सबब से सब आदमियों पर जिंदगी के लिए रास्तबाजी आई। यहाँ आदम की नाफरमानी और मसीह की फरमाबरदारी में एक गहरा तजाद दिखाया गया है। आदम ने हमें गुनाह और मौत दी जबकि मसीह ने हमें निजात और जिंदगी दी। किसी बच्चे को देख लीजिए, उसे झूठ बोलना, जिद करना या खुदगर्ज होना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये उसकी फितरत में शामिल है। लेकिन अच्छे अखलाक सिखाने के लिए बार बार तालीम और तरबियत की करनी पड़ती है। ये इस बात का सबूत है कि गुनाह की जड़ अंदर से आती है, बाहर से मुसल्लत नहीं की जाती। इस्लाम इस नजरिए को तस्लीम नहीं करता। कुरान सूरतुल बकरा 286 में कहता है कि अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता, हर एक के लिए वही है जो उसने कमाया। यानी इस्लाम के मुताबिक गुनाह विरासत में नहीं बल्कि जाती अमाल के जरिए शुमार होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में कोई भी परफेक्ट क्यों पैदा नहीं होता? क्यों हर इंसान बुराई की तरफ झुकाव रखता है? यहाँ बाइबल की वजाहत ज्यादा हकीकत पसंदाना नजर आती है कि आदम के गुनाह ने पूरी नस्ल को मुतासिर किया। हम देखते हैं कि चाहे हकीकी सरायत का नजरिया हो या नुमाइंदगी का, दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आदम का गुनाह हम सब पर असरअंदाज हुआ। हम पैदाइशी तौर पर गुनाहगार हैं। ये ना सिर्फ हमारा अलमिया है बल्कि निजात की जरूरत को भी उजागर करता है। आज हमने जाना कि गुनाह नस्ल दर नस्ल हम तक कैसे पहुंचा। ये या तो एक बीमारी की तरह मुंतकिल हुआ या एक नुमाइंदे के फैसले की तरह हम सब पर लागू हुआ। लेकिन दोनों सूरतों में नतीजा एक ही है, हम सब गुनाह के गुलाम पैदा होते हैं। तीसरी किस्त में हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि क्या हम वाकई पैदाइशी गुनाहगार हैं? क्या ये इंसाफ के खिलाफ नहीं है? और क्या इसका मतलब ये है कि इंसान में कोई नेकी बाकी नहीं रही? अगली किस्त में हम मुकम्मल इखलाकी ज़वाल के तसव्वुर को बाइबली हवाले के साथ समझेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।